Assalamu alaikum. Myself Mahwish Munir. Today my presentation topic is reproductive endocrinology. अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो इसमें रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इसमें हम स्टडी करते हैं हार्मोन्स को और एंडोक्राइन फैक्टर्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यूज से। वो प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव टिश्यू से भी हो सकते हैं उस और उन पे इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। वो टिश्यू कौन कौन से इसमें से इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से ओवरी भी इसमें आ रहा है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लेसेंटा। उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है हार्मोन्स को और कंट्रोल करता है इसके मैकेनिज्म को, जो कि रेगुलेट करता है सेक्सुअल के फंक्शन को, डेवलपमेंट को एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बताया हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम को कि इसमें कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड है, टेस्टिकल है, ओवरी, पेनक्रियाज एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे टिश्यूज वगैरह बताए हुए हैं, ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। अगर मेल में इसकी बात की जाए तो मेल में जो हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन वो सब्सटेंस है जो कि कॉज करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। नेचुरल एंड्रोजन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो टेस्टिस में भी प्रोड्यूस होता है और उसके बाद सेक्रेट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी, ये किडनी के पास होता है। एंड एंड्रोस्टेरोन मेटाबोलाइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एंड्रोजन जो है ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर पे ये कंटेन है। टेस्टोस्टेरोन के पास 19 कार्बन होते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ये इसकी सेक्रेशन किस तरह से होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोन है वो इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म से कहते हैं। अगर हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो ये इनहिबिट करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, और इनहिबिन जो है ये भी एक सब्सटेंस है जो इनहिबिट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है। इसकी वजह से इनकी इनहिबिशन होगी। प्लाज्मा लेवल की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल 0.3 to 1 डेसीलीटर होता है मेल में। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है मेल में। जिस तरह से हाइपोथैलेमस है वो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, FSH, LH। FSH और LH आगे जाकर टेस्टिस में सेल हैं उन पे एक्ट करेंगे, और टेस्टिस में जो सेरोटोनिन सेल है वो इनहिबिन सेक्रेट करेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। और लाइडिक सेल है वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करेगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। और जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव फीडबैक होगा। अब आगे बात करते हैं हम बायोलॉजिकल इफेक्ट की, कि इसका इफेक्ट क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का। फीटस इन द फीटस टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। जिस तरह से सेक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, हमें पता चलता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल ये डिफ्रेंशिएट करता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी ब्लूबेक उम्र में ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आगे बताया हुआ है एनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे बताया हुआ है कि फेशियल हेयर ग्रो होता है, शोल्डर्स ब्रॉडन होते हैं, मस्कुलेचर इंक्रीज होता है, डीपर पिच ऑफ वॉइस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये किस तरह से एक्ट करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, जो भी है, ये किस तरह से एक्ट करेगा। सबसे पहले ये क्या होता है कि ब्लड में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये उसके साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक और भी प्रोटीन होते हैं उसके साथ भी बाइंड कर सकते हैं। फिर ये कन्वर्ट होते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होंगे, फिर बाइंड करेंगे और एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर्स को। फिर आगे रिसेप्टर के साथ जब ये एंड्रोजन ने बाइंड करेगा तो ये बहुत सारे टिश्यूज में ये वाला एक्शन हो सकता है। वो उसमें स्केलेटल मसल है, किडनी है, ब्रेन है। यहाँ पे ये डायग्राम में वो सारा बताया हुआ है। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पहले कन्वर्ट हुआ है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर जाकर न्यूक्लियस के साथ ये बाइंड करेंगे। न्यूक्लियस को एनहांसर है, बहुत सारे प्रोटीन हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, आगे उसकी मैसेंजर आ रहे हैं, ट्रांसलेशन होगी, मैसेंजर आ रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होकर फिर आगे से प्रोटीन
की ट्रांसलेशन होगी जीन प्रोडक्ट और आगे रिस्पॉन्स शो होगा। रिप्रोडक्टिव हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल, अगर फीमेल में बात कीजिए तो फीमेल होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ना फीमेल इज प्रोड्यूस इन द ओवरीज, ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है बाय द थेका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स। इसके स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर आते हैं। एस्ट्रोजन के मेन जो 3 कॉमन स्ट्रक्चर हैं, एस्ट्रोन है, एस्ट्राडियोल है एंड एस्ट्रियोल है, और 4th वन इज एस्टिट्रोल। ये इसका स्ट्रक्चर आगे दिखाया गया है। रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन, इसकी सेक्रेशन किस तरह से रेगुलेट होती है, उसमें भी 2 ही हार्मोन इन्वॉल्व हैं। LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ट्रिगर करते हैं एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को ओवरीज में। डेली सेक्रेशन इसकी 10 to 100 में होती है पर डे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी 30 हो जाती है। प्लेसेंटा से ये सेक्रेट होते हैं और पोस्ट मेनोपॉज में 2 to 10 होती है पर डे ओनली। यहाँ पे डायग्राम में सारा प्रोमिनेंट दिखाया हुआ है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्रेट करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या करेगा एक्टिवेट करके एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी आगे 2 हार्मोन रिलीज करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आगे ओवरी के सेल्स पे एक्ट करेंगे और वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होंगे। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अपने अपने स्पेसिफिक टिश्यूज पे एक्ट करेंगे। जिस तरह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे भी एक्ट कर सकते हैं और अदर टिश्यूज पे भी एक्ट कर सकते हैं। जब इनके कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसका इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट करता है ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स पे। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। ब्रिंग्स अबाउट पिवटल चेंजेस इन वेजिना, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस ग्रोथ। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट डिवेल्प होते हैं, मेच्योर होता है, प्यूबिक हेयर ग्रोज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से एक्ट करता है एस्ट्रोजन, तो 2 एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। वर्क स्टेरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म एंटरिंग द टारगेट सेल, जो हमारा टारगेट सेल है जिस पे जाकर इस हार्मोन ने एक्ट करना है, ये वहाँ पे एंटर होकर बाइंड करेगा साइटोसोलिक रिसेप्टर्स में के साथ बाइंड करेगा। स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज देन ट्रांसलोकेटेड टू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस पे ट्रांसलोकेट होंगे और वहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करेंगे। जो हमारा जीन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, हमारी जो प्रोटीन है वो वहाँ पर शो होगी। वो प्रोटीन को एक्टिवेटर प्रोटीन हो सकती है, को रिप्रेसर प्रोटीन हो सकती है। एनहांस्ड कॉग्निटिव फंक्शन, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एंड पे जो प्रोटीन हमारे पास सिंथेसाइज हो रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड प्रोटीन है, स्पाइन है, न्यूरोट्रोफिन्स है, वो आगे कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इस तरह से एस्ट्राडियोल, ये भी उसकी टाइप एस्ट्रोजन के, ये जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स हैं, फिर बाइंड करने के बाद जीन एक्सप्रेशन शो होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में ये बताया जाता है कि एंडोक्राइन हमारे हार्मोन में कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं, कोई मिसफंक्शन हुआ है, इम्प्रॉपर फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो उससे फिर क्या होते हैं डिजीजेस को, ये डिजीजेस कॉज करता है। एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच इंक्लूड द ग्लैंड्स, उसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उनमें रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन पे एक्ट करके हार्मोन अपने रिस्पॉन्स शो करवाता है, और उसमें ऑर्गन भी हो सकते हैं दैट आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द हार्मोन्स, और वो ऑर्गन्स जिस पे जाकर हमारे हार्मोन ने एक्ट करना है। एट एनी वन ऑफ दिस पॉइंट्स दिस फंक्शन कैन अकर, और इनमें तीनों में से कोई भी किसी पॉइंट में भी अगर चेंजेस आ गई ना, तो इसमें से कोई भी इन्वॉल्व है इम्प्रॉपर फंक्शन में, तो फिर क्या होगा, डिसफंक्शन होगा, और वो क्या करेगा, कोज करेगा इफेक्ट्स ऑन बॉडी। डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती है, गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स है, एक्रोमेगले है, एड्रिनल फैटिग है, गाइगेंटिज्म है, पीसीओज है। पीसीओज मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब गायनेकोमेस्टिया वो क्या होता है कि इसमें ये होता है मेल की जो ब्रेस्ट है ना उसमें फैट क्या होती है, फैट वहाँ पे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है, फैट की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होना हो जाती है। एक्रोमेगली में ये होता है कि फुट और हैंड की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज होती है। बाकी पीसीओज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये सारे डिजीजेज हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। थेरापेटिक यूजेस में एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी है, जिसमें एंड्रोजन की रिप्लेसमेंट थेरापी होती है। एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी यूजेस टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, इसमें डेरिवेटिव्स यूज करते हैं रेदर देन सिंथेटिक एंड्रोजन। बिकॉज हम क्यों करते हैं डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, इजी टू मॉनिटर होते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू मेनोपॉज वोमेन, अब वोमेन में कौन सी थेरेपी यूज होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें कौन सी डोजेज की इक्विवेलेंट होती है 0.65 मिलीग्राम इन साइक्लिक मैनर।
तो वो 65 मिलीग्राम जो हम लेते हैं वो साइक्लिक मैनर में लेते हैं डोजेज को, और प्रोजेस्टिन जो इज़ यूज 2.5 मिलीग्राम डेली। प्रोजेस्टिन जो है उसकी कंसनट्रेशन है, उसकी डोजेज हम कितनी लेते हैं 2.5 मिलीग्राम डेली। ये थेरापेटिक यूजेस इसके हैं। थैंक यू।